डायनासोर का नाम सुनते ही हमारे मन में किसी बड़े जानवर की तस्वीर आ जाती है। डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि डायनासोर कैसे होते थे, कैसे दिखते थे, कितने प्रकार के होते थे, वो क्या खाते थे और आखिर में डायनासोरों का खात्मा इस पृथ्वी पर से कैसे हुआ। इस बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इस आधुनिक दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने जिंदा डायनासोरों को अब तक नहीं देखा है और ना ही कभी देखा जा सकता है। केवल उनकी जो लाखों करोड़ों साल पुरानी हड्डियां और कंकाल मिले हैं, उन्हीं से उनकी बनावट और अलग अलग प्रजातियों के बारे में अनुमान लगाए गए हैं। डायनासोरों के बारे में अब तक मिले जीवाश्मों से पता चलता है कि धरती पर करोड़ों साल पहले विशालकाय और भयानक जानवर मौजूद थे, जिनमें से कुछ जमीन पर चलते थे तो कुछ उड़ भी सकते थे। उन्हीं विशालकाय जानवरों को वैज्ञानिकों की तरफ से डायनासोर नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर लगभग 200 सालों तक जीते थे। हालांकि इस बात के पक्के सबूत अब तक नहीं मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी थे। मांसाहारी डायनासोरों को थेरोपोड कहा जाता है। ऐसे डायनासोर के पंजे और नाखून बहुत तेज होते थे, जबकि इनकी तुलना में शाकाहारी डायनासोरों के पंजे और नाखून कम तेज होते थे। कुछ डायनासोर भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर थे। कुछ डायनासोर के 2 पैर बड़े तो 2 पैर छोटे होते थे, लेकिन कुछ डायनासोरों के चारों पैर बराबर और खंभों जैसे बड़े बड़े होते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोरों के अवशेषों से उनके बारे में काफी कुछ पता लगाने की कोशिश की, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं पता लगा पाए कि डायनासोरों का रंग आखिर कौन सा था। दरअसल किसी भी जीव का डीएनए केवल 20 लाख सालों तक ही जीवित रहता है, इसलिए डायनासोरों के जीवाश्म का डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डायनासोरों का अंत लगभग 6 करोड़ साल पहले हुआ था। दोस्तों, पृथ्वी के हर महाद्वीप पर डायनासोरों के कंकाल मिले हैं। इन्हीं से डायनासोरों के अब तक 500 से ज्यादा अलग अलग वंश और 1000 से भी ज्यादा प्रजातियों की पहचान की गई है। डायनासोर के बारे में गहराई से जानने के लिए डायनासोर के 2 प्रमुख समूह सॉरिशियन और अर्निथिशियन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनके अंतर्गत डायनासोर के 7 प्रमुख समूह हैं। थेरोपोड्स डायनासोर मांसाहारी डायनासोरों का समूह था। इनके पैर पक्षियों के पैरों जैसे थे। थेरोपोड्स डायनासोरों में प्रमुख डायनासोर थे टीरेक्स, वेलोसिरेप्टर और स्पिनोसोरस। सोरोपोड्स डायनासोर विशाल काय शाकाहारी डायनासोर थे। इनके पैरों को छिपकली के पैरों जैसा माना जाता है, इसलिए इनका नाम सेरोपोड पड़ा। ये डायनासोर 4 पैरों वाले थे। इनके गर्दन और पूंछ लंबी थी। इनके सिर उनके विशाल शरीर के मुकाबले बहुत छोटे थे, लेकिन इनके पैर उनके विशाल शरीर का वजन सहने के लिए बड़े बड़े थे। ये डायनासोर पृथ्वी पर रहने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवर थे। इस समूह के प्रमुख डायनासोर हैं एपेटोसोरस, डिप्लोडोकस, ब्रेचियोसोरस। स्टेगोसोरस भी एक शाकाहारी डायनासोरों का समूह था, जो अपनी पीठ पर अनोखी प्लेटों और स्पाइक्स के लिए जाना जाता था। ग्रीक शब्दों में स्टेगोस का मतलब है छत और सोरोस का अर्थ है छिपकली। यह नाम उसकी पीठ पर सजी बड़ी सपाट हड्डीदार प्लेटों के कारण रखा गया है। वैज्ञानिकों ने इन प्लेटों को सपाट बताया क्योंकि डायनासोर एक विशाल चलती छत जैसा दिखाई देता है। यह डायनासोर पहली बार 1877 ईस्वी में चर्चा में आया था। एंकिलोसोरस एक बड़ा डायनासोर था, जिसका शरीर मजबूत और चौड़ा था और बख्तर बंद था। इसकी खोपड़ी चौड़ी और नीची थी और शिकारियों को रोकने के लिए सींगों से सजी हुई थी। जबड़े का अगला हिस्सा चोंच से ढका हुआ था। अर्निथोपोड्स समूह के डायनासोर 2 पैरों वाला यानी द्विपाद होते थे। अर्निथोपोड्स शाकाहारी डायनासोर थे जो कई तरह के पौधों को खाते थे।
सेराटोप्सियन भी शाकाहारी डायनासोर थे जो अपने बड़े सींगों और सिर पर झालरों के लिए जाने जाते थे। उनके पास चोंच जैसा मुंह था जो पौधों की टहनियों और पत्तियों को तोड़ने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल था। पचीसेफालोसोरस एक असामान्य दिखने वाला डायनासोरों का समूह था। यह 2 पैरों पर खड़ा होता था। पचीसेफालोसोरस शाकाहारी जानवर थे जो पत्तियों, फलों और बीजों पर ही निर्भर रहते थे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रत्येक प्रकार के डायनासोरों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।